आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने वो वीडियो जारी किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि वे राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से क्षमा मांग रहे हैं। जगदानंद सिंह ने दावा किया कि ये 10 नवंबर का वीडियो है जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी की ओर से साइड कॉर्नर किए जाने के बाद आरजेडी के पास आए थे और दोबारा माफी मांगी थी। जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव कभी झूठ नहीं बोलते और नीतीश कुमार का हाथ जोड़ता ये वीडियो उसका सबूत है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार हमारे पास आए थे, उन्होंने बीजेपी से साइड कॉर्नर होने के बाद माफी मांगी थी और ये तस्वीर जारी करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव झूठ नहीं बोलते हैं। 10 नंबर का फोटो ख्याल कर लीजिए और अवसर वही था जब भाजपा ने ठुकरा दिया था तो कुर्सी पर आगे रहने के लिए उस बड़े दरबार में जो जनता का जनादेश लेकर के सबसे बड़ी पार्टी थी उस राष्ट्रीय जनता दल के सामने आकर के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सामने हाथ जोड़ करके झुकने का काम किया। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने चुनौती दी थी, अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास नीतीश कुमार के गिड़गिड़ाने का वीडियो है तो उसे सार्वजनिक करे। उन्होंने खुद के बीजेपी के संपर्क में होने का आरोप भी तेजस्वी यादव पर तंज कसा था और कहा कि वे पुतिन से लेकर बाइडेन तक के संपर्क में हैं, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के भी संपर्क में ही रहेंगे। झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी के जितने नेता हैं वो हमारे यहाँ आए, हमको दिखाएंगे। मौका है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले में, तो गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक। पकड़ा कहता है, कह रहे हैं कि अशोक चौधरी भी बीजेपी के संपर्क में। नहीं, हम तो सबके संपर्क में हैं। हम तो आपको पहले कह चुके हैं, पुतिन से लेके जो बाइडेन से लेकर के देश के जितने इंटरनेशनल लीडर हैं हम सबके संपर्क में हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में होंगे। अशोक चौधरी की चुनौती के बाद बिहार की सियासत गर्माती हुई दिख रही है। आरजेडी ने कहा है कि तेजस्वी यादव के दावे के बाद जेडीयू के लोग घबराए हुए हैं, जबकि बीजेपी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की वजह से ही तेजस्वी डिप्टी सीएम तक बन गए थे। देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी ने जब कह दिया कि वीडियो फुटेज है तो जेडीयू वाले घबराए हुए हैं, बेचैन हैं। और ये तो जग जाहिर है, लोगों ने देखा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी चल कर आए थे आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी के पास। क्या कह रहे थे कि बीजेपी हमारी पार्टी को समाप्त कर देगी। तो इसके लिए जिनको वीडियो देखना है, तेजस्वी यादव जी ने तो कहा है कि आए, उनको दिखा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जी ने झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ दी है। उनको स्मरण होना चाहिए कि बिहार की जनता ने 2010 में उनकी पार्टी को 22 सीटों पर समेट दिया था और राष्ट्रीय जनता दल का राजनीति पतन की ओर था। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से राजनीति में आपका और आपके परिवार का नया जन्म हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर खुशी जताई और उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया और बीजेपी पर विपक्ष के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आज केजरीवाल बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उनके सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिला है, इसके लिए इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और खुशी की बात है कि हमारे इंडिया अलायंस के एक लीडर को जो है बेल मिला है। साजिश के तहत जो है केस मुकदमा किया गया था। जैसे कि बीजेपी का एक तरीका है, ऑपोजिशन के नेताओं को फंसाओ, उनको डराओ, उनको जेल भेजो। तो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए उनको बेल दिया है, तो इसका स्वागत करते हैं।
बिहार में शराबबंदी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ये कानून खराब नहीं है, लेकिन उसे लागू करने में गड़बड़ी हो रही है। जीतन राम मांझी ने कहा कि गरीब लोग पाव भर शराब पी रहे हैं तो उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ लाखों लीटर की तस्करी करने वाले को छोड़ा जा रहा है। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि हम सफेद पोश रात में शराब पीते हैं तो पकड़े नहीं जाते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 3 बार शराबबंदी कानून की समीक्षा की और वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार चौथी बार भी समीक्षा करें और देखें कि गरीब लोग इसमें प्रताड़ित ना हो। पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ हेमराइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि हम सभी सफेदपोश रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। बात साफ ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोरंगनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। शराबबंदी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। आरजेडी ने कहा बिहार में कहीं भी शराबबंदी नहीं है। कानून को लागू करने में एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल है। अब तो जो मद्य निषेध उत्पाद मंत्री हैं आदरणीय रत्नेश सदा जी ने भी मान लिया कि होम डिलीवरी हो रही है बिहार में। तो शराबबंदी कानून महागठबंधन सरकार में लागू हुआ था। अब एनडीए में शामिल दल सब लोग आदरणीय मांझी जी, बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा जी, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि शराब मिल रहा है, शराब चालू करना चाहिए। पहले भी एनडीए सरकार ने, बीजेपी जेडीयू ने तो 2005 से गली गली गांव-गांव शराब की दुकानें खुलवाई। शराबबंदी के हम सब समर्थन करते हैं, परंतु सबको पता है कि बिहार में शराबबंदी फेल है। जीतन राम मांझी जी बार बार जो सवाल उठाते हैं उनका सवाल सत्य है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, शराबबंदी पूर्ण रूपेण लागू होनी चाहिए। लेकिन क्यों लागू नहीं हो रहा है? किस परिस्थिति में बिहार में शराबों की होम डिलीवरी है? तस्कर कौन है? क्या सरकार उस माफिया को संरक्षण दे रही है? तो मुझे मेरा मानना है कि सरकार संरक्षित शराब बिहार में मिल रहा है। जीतन राम मांझी जी हमारे बीच सबसे ज्यादा अनुभवी राजनयिकों में से एक हैं। अगर माननीय मांझी जी ने कोई बात कही है तो सरकार उसको पूरी गंभीरता से लेगी। बिहार की सरकार का सिर्फ एक ध्येय है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करना। आज के दिन में हमारी प्राथमिकता है उन तस्करों को पकड़ना जिनके कारण नकली और अवैध शराब तस्करी के माध्यम से बिहार में आती है। माननीय मांझी जी ने जो बात कही है कि गरीब तबके के लोग शराब पीने के जुर्म में जेल में हैं, काफी दिनों तक उनकी बेल नहीं हो पाती है, इस पे सरकार विचार कर रही है। माननीय जीतन राम मांझी जी एक अनुभवी नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो एक बार उनको अपने कुर्सी पर भी बैठाने का काम किया था। हम तो ये व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहेंगे कि माननीय जीतन राम मांझी जी को व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करनी चाहिए और जो भी समस्याएं आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करेंगे। और रही बात कार्रवाई की, तो बिहार की प्रशासन कोई जात देखकर, धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है। शराबबंदी पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम सफेद पोश रात में शराब पीते हैं तो नहीं पकड़े जाते, पाव भर शराब पीने वाले गरीब ही सिर्फ गिरफ्तार होते हैं। तो पटना, आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का उद्घाटन किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, क्या गारंटी है कि तेजस्वी यादव के पास शराब नहीं है? उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 बार शराबबंदी की समीक्षा तो की है, लेकिन आज भी शराबबंदी में
गरीब लोग जेल जा रहे हैं और इसको लेकर फिर से बिहार में शराबबंदी की नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिससे गरीब लोग इसमें ना फंसें। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बहुत लोग दिल्ली या अन्य प्रदेशों में केवल शराब पीने के लिए ही जाते हैं। लगता है कि तेजस्वी प्रसाद शराब नहीं रखते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनमें कोई ऐसा यंत्र बना के रखा है कि जदयू के लोग रखते हैं शराब? हाँ, इसमें मेरा एक कहना है कि अमीर लोग चाहे जिस पार्टी के हों, जिस जात का हों, जिस वर्ग के हों, वो लोग इन किन प्रकार में शराब पीते हैं, लेकिन पकड़ा रहा है कौन? गरीब तबका के। इसलिए शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद हम लोगों ने दिया है और हम लोग भी साथ थे निर्णय में। तो आज हम कैसे कहेंगे कि वो नहीं लागू हो, लेकिन क्रियान्विति में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको गया से बता दें, जहां कुएं में दम घुटने से 3 युवक की मौत हो गई है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के चकसेव गांव की घटना है। बताया जा रहा है कुएं को साफ करने के लिए सबसे पहले एक युवक अंदर गया था, लेकिन उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और तभी उसे बचाने के लिए 2 युवक और कुएं में घुसे, लेकिन उन दोनों का भी दम घुटने लगा और तीनों कुएं में ही अचेत अवस्था में गिर गए। किसी तरह तीनों को बाहर निकाला गया और वजीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन तीनों को मृत घोषित कर दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस मगध मेडिकल अस्पताल भेज चुकी है। मृतक की पहचान चीकू तिवारी, ललन कुमार और सुभाष कुमार के रूप में की गई है। खबर आपको दानापुर से बताते हैं, जहां फुलवारी शरीफ एम्स गोलंबर के पास एक व्यक्ति की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जो किसी जमीन की डीलिंग करने के लिए पहुंचा था। बाइक पर सवार 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर एएसपी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेजा गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि मृतक हाल ही में हत्या मामले में जेल से छूटकर बाहर आया था। और ये सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आरोपियों की पूरी करतूत कैद हो गई। जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो एक अपराधी है वो बाइक से 2 अपराधी पहुंचते हैं। एक के हाथ में पिस्टल होता है और वो सीधे उतरता है, जिसके बाद गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है कि मृतक भी हाल ही में जेल से छूटकर आया था और देखिए किस तरीके से दोनों अपराधी आते हैं बाइक सवार होकर और उसके बाद एक जो पीछे बैठा हुआ अपराधी है वो उतरता है और सीधे गोली मारकर वापस मौके से फरार हो जाता है। उसी से निकल के फिर अपनी कार की तरफ अप्रोच कर रहे थे। उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पे सवार 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनको गोली मारकर जो है हत्या कर दिया गया है। और इस संबंध में जो है फुलवारी शरीफ थाना द्वारा घटनास्थल पे पहुंच के जो बॉडी है उसको एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल पे निरीक्षण के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। साथ ही जो आसपास सीसीटीवी है उनका जो है अवलोकन किया जा रहा है और शीघ्र ही अपराधियों की जो है पहचान करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी तथा घटना का जो कारण है उस संबंध में भी पता कर लिया जाएगा। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, कागज के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि अभी तक अगलगी की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। लाखों की संपत्ति इस अगलगी में जलकर खाक हो गई है। अगम कुआं के न्यू बाईपास विजयनगर की घटना बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही आग लगी उसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची थी। अगम कुआं के न्यू बाईपास के पास ये कागज का गोदाम है जिसमें आग लग गई। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। शिक्षिका कुमारी रूपलता पर एफआईआर दर्ज किया गया है। फर्जी कागजात पर शिक्षिका बनी थी, ये आरोप इन पर लगा है, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज किया गया। निगरानी विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग के डीएसपी राजेश कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है। मध्य विद्यालय टिकैता स्कूल में ये शिक्षिका कार्यरत हैं।
कुमारी रूपलता जिले में अब तक करीब 40 शिक्षक पर कार्रवाई हो चुकी है। बहाली में शामिल दूसरे लोगों की भी जांच अब शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि कुमारी रूपलता जो कि शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि फर्जी कागजात उन्होंने उपलब्ध कराए थे, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अहराव में प्राथमिक विद्यालय के पास फायरिंग की खबर है। पुलिस ने स्कूल के पास से 3 देसी कट्टा, 1 देसी राइफल, 4 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया। बताया जा रहा है कि स्कूल में एडमिशन को लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद फायरिंग की घटना हुई। फायरिंग करने वाले की पहचान भी हो गई है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि रवि कुमार अपने बेटे का एडमिशन कराने स्कूल आया था, लेकिन बच्चे की उम्र को लेकर अभिभावक और हेड टीचर के बीच बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर हेड टीचर के पक्ष में कुछ लोग पहुंच गए और फायरिंग शुरू कर दी। स्कूल के पास ही बोरे में रखा हथियार पुलिस ने जब्त किया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। किया गया तो वहाँ पे एक बोरे में करके 2 देसी कट्टा और 1 बंदूक मिला। 1 बंदूक देसी कट्टा बाहर फेंका हुआ था और 5 जिंदा कारतूस फेंका हुआ। तो उसको फिर सीज करके लाया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि विपिन सिंह पिता स्वर्गीय राम सिंह के द्वारा ही वहाँ पर फायरिंग की गई थी। अब उसका तहकीकात चल रहा है, छानबीन चल रही है। भागलपुर के बरारी में हरिमोहन ठाकुर हाई स्कूल में मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट में 9वीं और 10वीं की 3 छात्रा घायल हो गई हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट का आरोप इंटर की छात्राओं पर लगा है। परिजनों का कहना है कि शिक्षकों की को देखरेख करनी चाहिए थी, लेकिन शिक्षक लापरवाही बरत रहे थे। हम लोग असेंबली में लगे थे तो इंटर की दीदी लोग खुद गाली दे रही थी और मेरी बहन जब वो अपनी दोस्त को बोली कि जाओ कि मेरा भी क्लास में बैग रख के आना, तो दीदी लोग सोची हम लोग को गाली दी। तो वही असेंबली खत्म होने के बाद दीदी लोग ऊपर जाके हम लोग को गाली देने लगी। ऐसे वो लोग गाली दे रही थी, प्रार्थना भक्ति हम टूअल की दीदी दे रही थी। भाई हम बोले नहीं दीजिए दीदी गाली, उसी में बोले तुम्हारा किंची जा रहा है। हम आइए रहते सीढ़ी पे, बोला तुम्हारा किंची जा रहा है। प्रार्थना के बाद आके मारने लगी। पंची कहेंगे मास्टर का बोलेंगे, बच्चा नहीं पढ़ाई लिखन के भेजे इतिहास नहीं करते, मास्टर के क्या करे करता है मास्टर ना जल गए ज्यादा गलती करे तू पहले हमारे समिति देती मास्टर की करे सॉरी मगर बात करे बसता बाल बच्चा पढ़े जेता। अररिया के रानीगंज में अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की मौत मामले की जांच जारी है। पटना से आई WHO और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रभावित गांव से मच्छर, लार्वा, पानी, ब्लड और चूहा का सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। 10 सदस्यीय सर्वेक्षण टीम सैंपल लेकर पटना वापस लौट गई है और बताया जा रहा है कि टीम कल शाम तक सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। तो आपको बता दें कि अज्ञात बीमारी की वजह से अब तक अररिया में 5 बच्चे की मौत की खबर है, जिसके बाद से गांव वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पता नहीं चल पाया अब तक कि जिन बच्चों की मौत हुई है उसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि जैसे खबर सामने आई, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद मेडिकल की टीम मौके पर कैंप कर रही है।